दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं आज इस चार्ट के माध्यम से हम सभी लोग जानेंगे कि वकील तथा न्यायाधीश बनाने वाला योग कौन सा होता है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग जरूर बने रहें ताकि आसानी से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं इस योग की तरफ से। सबसे पहले हमने ये मेष लग्न की कुंडली बना रखी है। आप लोगों की किसी लग्न कोई भी लग्न हो, कोई भी आप लोगों का लग्न हो सकता है। हमने ये मेष लग्न का चार्ट बना रखा है। आप लोगों की किसी लग्न की कुंडली हो सकती है। सबसे पहले हमें देखना क्या है, द्वितीय भाव। यहाँ पे ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है। द्वितीय भाव देखना है, द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे। यदि द्वितीय भाव में गुरु और बुध, शुक्र, यदि द्वितीय भाव से गुरु, बुध और शुक्र यदि बैठे हैं तो ये योग वकील तथा न्यायाधीश बनाने वाला होता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र आगे चलते हैं। यदि द्वितीयेश पर इस भाव में जो राशि बनी है उसका स्वामी यहाँ पर भी बैठा हो सकता है या कहीं कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो सकता है। द्वितीय भाव का जो मालिक होता है, यहाँ पे बनते द्वितीय भाव के मालिक शुक्र मान लीजिए वो यहाँ पे बैठे हैं। ये उदाहरण के तौर पर इस घर का मालिक यदि यहाँ बैठा है तो इस पर या तो इसके साथ गुरु बैठे हों और बुध, या ऐसा यदि नहीं है तो केवल बुध बैठे हों अथवा गुरु की दृष्टि इन पर पड़ती हो। बुध और शुक्र बैठे हो, द्वितीय भाव का मालिक और बुध यहाँ पे बैठा है, प्लस गुरु की दृष्टि कहीं पर पड़ती हो, तो यह योग वकील न्यायाधीश योग कहलाएगा। क्योंकि सूत्र कहता है द्वितीय भाव या द्वितीयेश पर गुरु, बुध और शुक्र तीनों का प्रभाव या इनमें से दो का प्रभाव हो तो व्यक्ति वकील तथा न्यायाधीश होता है। अब गुरु यहां से भी देख सकते हैं अपनी पांचवी दृष्टि से, यहां से भी देख सकते हैं अपनी नौवीं दृष्टि से, है ना, और यहां से भी देख सकते हैं अपनी सातवीं दृष्टि से द्वितीयेश को। अथवा अगला सूत्र, द्वितीय भाव पर गुरु और बुध की दृष्टि पड़ जाए तो कहां से पड़ेगी, यहां पर गुरु बैठे हो, यहां पर गुरु बैठे हो और बुध बैठे हो, तो दोनों की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। सप्तम दृष्टि अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। यदि यह योग बनता है तब भी व्यक्ति वकील तथा न्यायाधीश हो सकता है। आगे चलते हैं। एक और सूत्र है, यदि द्वितीय भाव का मालिक मान लीजिए शुक्र है और शुक्र यहीं पर बैठे हो, द्वितीयेश यहीं पर बैठे हैं धन भाव में, और कहीं से भी
गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे कहाँ से पड़ सकती है? गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ सकती है ना। और गुरु ये इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी गुरु बैठे हैं, तब भी इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी, और ये होगी 7वीं, और ये होगी इनकी 9वीं दृष्टि। यदि गुरु यहाँ पर भी बैठे तब भी अपनी 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख सकते हैं। इस सूत्र में आप इतना ध्यान रखिए कि द्वितीय भाव, यहाँ पर द्वितीय भाव पर गुरु, बुध या शुक्र, इन तीनों में से 2 का प्रभाव होना चाहिए। या इसमें बैठे हैं या इसको देखते हैं, तब भी यह योग बनता है। और दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठा हो, या तो उसके साथ गुरु और बुध या बुध शुक्र बैठे हो, गुरु की दृष्टि हो, या गुरु बुध शुक्र एक साथ बैठे द्वितीय के साथ, तो ऐसा संबंध बनता है। दृष्टि संबंध भी बन सकता है और युति संबंध भी बन सकता है। यदि द्वितीय भाव पर गुरु, बुध और शुक्र बैठे हैं, या इन द्वितीय पर कोई भी ग्रह हो सकता है द्वितीय भाव का। मान लीजिए हम दूसरी कुंडली से आपको समझा देते हैं, एक और कुंडली से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाई मिथुन लग्न की, तो यहाँ पे हो जाएंगे द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। ये हमारी मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। अब मिथुन लग्न में द्वितीय कौन बने? चंद्रमा। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो, तो गुरु और बुध या तो यहाँ इनके साथ बैठ जाए, या फिर अथवा इन पर गुरु बुध की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि पड़ती हो, या गुरु बुध ना हो या शुक्र हो, गुरु और शुक्र हो, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, या अथवा द्वितीय कहीं पर भी बैठे हो और शुक्र और गुरु यहां पर बैठे हो, तो इनकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है, द्वितीय भाव पर गुरु बुध शुक्र अथवा द्वितीय पर इस घर के मालिक, उस पर गुरु बुध और शुक्र, अगर तीनों में से यदि 2 का प्रभाव आता है द्वितीय भाव पर या द्वितीय भाव के मालिक के साथ, तो ऐसा व्यक्ति वकील तथा न्यायाधीश अवश्य बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सूत्र जो वकील और न्यायाधीश बनाने में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जिन लोगों की कुंडली में यह योग है वो इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।